प्रबोधिनी एकादशी, देव उठौनी एकादशी। तो भगवान विष्णु उठौनी एकादशी ऐसा कहते हैं, ये 14 तारीख को है। उस दिन भगवान सो करके उठते हैं। अब कहते हैं भगवान सोते हैं, भगवान तो कभी नहीं सोते। लोगों को आराम मिले इसलिए भगवान भी खुद कहते योग निद्रा में चले जाते हैं। किस कब तक रहते हैं? 4 महीना तक। बरस में 4 महीना भगवान आराम करते हैं। तो लगभग आधे जुलाई से शुरू होता है, लगभग आधे नवंबर तक। तो देवशयनी एकादशी से देव उठौनी एकादशी तक इसको चतुर्मास कहते हैं। ये जो चतुर्मास है इसमें मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे विवाह, जैसे जनेऊ, जैसे नए मंदिर का निर्माण, जैसे नए मंदिर की स्थापना, जैसे नए घर का निर्माण, नया भवन बनाना, घर बनाना, ये सब 4 महीने नहीं किए जाते। हाँ, ये 4 महीने क्या किए जाते हैं? कथा सुनी जाती है, भगवान की पूजा की जाती है खूब जम करके, यज्ञ किया जाता है, भागवत सप्ताह होता है, रामायण की कथा होती है, लेकिन विवाह शादी नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे हालैंड में तो हम उसी समय जुलाई अगस्त ही सबसे बड़ा विवाह का समय मानते हैं। और पहले तो मुहूर्त देख करके बीच हफ्ते में भी ब्याह होता था, अब तो सब कुछ वीकेंड में होना चाहिए और समर टाइप में होना चाहिए। अशुभ है, ये 4 महीना विवाह करना अशुभ माना गया है। या तो लड़का को प्रॉब्लम होगा, लड़का लड़की का आपस में रिश्ते का, या तो धन का प्रॉब्लम होगा, या तो जो बच्चे होंगे उनको प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये 4 महीने विवाह नहीं होते, देवशयनी एकादशी से देव उठौनी एकादशी तक ये 4 महीने नहीं होते। लेकिन अब यहाँ जून मई से शुरू करेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ब्याह करते हैं अशुभ समय में। और सबसे बड़ी बात है कि पंडित जी लोग बोलते भी नहीं, वो सोचते हैं अगर मैं नहीं किया तो दूसरे पंडित जी कर देंगे, दक्षिणा उनको मिल जाएगी, इस डर बस। दूसरी बात होती है कि पंडित जी को खुद नहीं पता है कि नहीं करना चाहिए। तो ये 4 महीने आप लोग जानते हैं, जहाँ तक हो सके लोगों को बताइए कि ये 4 महीना चतुर्मास में विवाह न हो। अगर आपके परिवार में है, आपके घर में है, आप खुद न करिए और अपने परिवार में भी अन्य लोगों को बताइए कि चतुर्मास में विवाह नहीं होता। देवशयनी एकादशी से देव उठौनी एकादशी तक। देवशयनी एकादशी आती है जुलाई अगस्त में, ठीक है। तो दिवाली के बाद, अभी हम लोग दिवाली मनाए हैं, तो दिवाली के बाद जो है आती है एकादशी, उसे कहते हैं देव उठौनी एकादशी, जो कि आज 14 तारीख को है। अब 14 तारीख को है। तो देव उठौनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। तो उस दिन से जब विवाह हो जाता है उनका, उसके बाद से फिर विवाह का समय शुरू होता है, शुभ कार्य का। मंदिर बनाना, मंदिर की स्थापना करना, विवाह करना, उपनयन संस्कार करना, ये सब शुरू होता है। तो इसलिए इसका बराबर ख्याल रखें और अशुभ समय में कोई भी कार्य न करें। और अगर कोई पंडित जी करते हैं तो उनसे सलाह लें और उनको बताएं। शायद हो सकता है उनको ध्यान न दें, हो सकता है कि उनकी जानकारी में न हो। तो इसलिए दूसरा है कि तुलसी का विवाह। तो तुलसी के विवाह में, तुलसी कौन थी? वृंदा थी। हाँ,
तो वृंदा कौन थी? जलंधर, राक्षस जलंधर की पत्नी थी। और वृंदा खुद राक्षस की जाति में पैदा हुई थी, लेकिन विष्णु भगवान की वह बहुत बड़ी भक्त थी। हाँ? और उसके मन में था कि मेरा विवाह विष्णु भगवान से हो। वृंदा के मन में था कि मेरा विवाह विष्णु भगवान से हो, लेकिन उसके पिताजी विष्णु से द्रोह करते थे। विष्णु से द्रोह करते थे, तो द्रोह करने के नाते उन्होंने अपनी बेटी का विवाह जलंधर से कर दिया। और जब जलंधर से किया तो जलंधर जो है के लिए अब उनकी पत्नी हो गई, तो सती थी, तो वो बड़ा अत्याचार करता था जलंधर संसार पर। और किस बल से अत्याचार करता था? वृंदा के बल से, अपने बल से नहीं, वृंदा की तपस्या के नाते जलंधर अत्याचार करता था। तो अब वृंदा क्या थी उसकी, क्या कहेंगे, रक्षा कवच थी ना। वृंदा की तपस्या के नाते कोई देवता उसे मार नहीं पाता था। तो ये हुआ कि अगर वो तपस्या छोड़ दे वृंदा, तो इसको मारा जा सके। तो लोग विष्णु भगवान के पास गए, और जब विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, मैं तपस्या भंग करूंगा। अब यहीं से कथा में गलती होती है, कथा कहने वालों से गलती क्या होती है कि लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु जलंधर का रूप बना करके वृंदा के पास गए और वृंदा से छल किया, और जब छल किया वृंदा से, धोखा दिया वृंदा को, तो वृंदा ने सोचा कि उसके पति आ गए, तो वृंदा उठ के खड़ी हुई और पति को गले लगा लिया, कहा है मेरे पति है। तब भगवान ने अपना रूप दिखाया, कहा तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। ठीक रामचरित मानस में लिखा है, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कहाँ लिखा है? बालकांड दोहा 123 हमारे साथ देखेंगे। और आप लोग इस मंदिर में आते हैं, इसका मतलब आप लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए शास्त्र की। ऐसा न हो कि कोई आपके, हम लोग कहते क्या, लोग कह भी देते हैं कि आपके भगवान कैसे जो सती की इज्जत लूट लिए वृंदा का, यही कहते हैं ना। और हमारे भगवान कोई पाप कर सकते हैं? भगवान हमारे कभी पाप नहीं कर सकते। शास्त्र को हम समझ नहीं पाते, इसलिए लगता है कि पाप है। इसलिए शास्त्र को बहुत ही शुद्ध बुद्धि से पढ़ना चाहिए और बहुत शुद्ध गुरु से सुनना चाहिए, स्वार्थी गुरुओं से नहीं। वो आपको ऐसी कहानी बता देंगे कि भगवान को ही पाप लगा। और बहुत से लोग हमारे भगवान पर आरोप भी लगाते हैं कि आपके भगवान तो वृंदा की इज्जत लूटते हैं। कथा और प्रमाण में इन कथाकारों की, जो कथा कहने वाले हैं, इनका प्रमाण देते हैं। तो इसलिए शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से समझिए। तो क्या लिखा है? छल करि टार्यो तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप करि दीन। छल करि टार्यो तासु व्रत। अच्छा, छल कौन कर रहा था? भगवान कर रहे थे कि वृंदा कर रही थी? वृंदा विवाह का सपना देखती थी विष्णु भगवान से, ठीक है, और विवाह किया जलंधर से। तो कौन छल कर रहा है? वृंदा छल कर रही है। सपना में है विष्णु भगवान को अपना पति मानती थी, लेकिन विवाह जलंधर से। पति विष्णु भगवान को मानना और तपस्या जलंधर के लिए करना। तो छल कौन कर रहा था? वृंदा कर रहे थे। तो भगवान जब गए तो भगवान ने वृंदा से यही कहा, ये तुम छल क्यों कर रही है? तो छल का व्रत है। छल कर तार्यो तास व्रत। वृंदा, यह जो तुम छल कर रही हो यह मत करो। ये साफ साफ कह दो कि तुम मुझे पति रूप में मानती हो, उसे नहीं। तब वृंदा जग गई, कहा बात तो सही है, बात तो सही है। तो उसने व्रत तोड़ दिया।
छल करि तार्यो तासु व्रत। भगवान ने क्या किया? टार दिया। जो छल था उसके मन में हटा दिया, जो धोखे में जी रही थी उसको हटा दिया। और जब हटा दिया तो क्या हुआ? तब जालंधर मर गया। और जब जालंधर मर गया तो कहा अच्छा, तो आपका उद्देश्य ये था कि जालंधर मर जाए, इसलिए आप आए बताने आज मुझे। कहा जाइए पत्थर हो जाइए। तो भगवान विष्णु जो है पत्थर बन गए और वही पत्थर शालिग्राम हुआ। तो भगवान ने कहा, आशीर्वाद दिया। अच्छा, भगवान को आप श्राप दे सकते हैं, लेकिन भगवान आपको आशीर्वाद ही देंगे। भगवान कभी किसी के ऊपर गुस्साते नहीं हैं। कभी लोग कहते हैं ना कि पूजा न करिए तो दुर्गा माई नाराज हो जाए तो नाश कर दे, सब झूठी बातें हैं। हमारे भगवान किसी पर नाराज नहीं होते, चाहे पूजा करिए या मत करिए। दुख और दंड हमारे कर्म देते हैं, सुख भी हमारे कर्म देते हैं, भगवान नहीं देते। भगवान मुक्ति देते हैं और भगवान भक्ति देते हैं। इसलिए तब ते ही जाने मरम। तब जब वो जान गई तो भगवान को श्राप दे दिया। कहा आप जाओ पत्थर हो जाओ। कहा क्यों पत्थर हो जाओ? कहा आपका हृदय पत्थर का है। इतने दिन तक आप मेरा प्रेम नहीं समझ पाए और आपका इतना पत्थर हृदय है कि जालंधर को मारने के लिए आज आप आए और सच्चाई बताने मुझे। तो भगवान शालिग्राम बन गए और शालिग्राम बन करके कहा कि जाओ। तो वृंदा जल गई, सती हुई। और जब सती हुई वृंदा, तो जहां उसकी राख थी वहीं पर तुलसी पैदा हुई। अब वह वृंदा तुलसी बन गई। और जब भगवान ने कहा कि जब तक तुलसी हमारे प्रसाद में नहीं रखा जाएगा, जब तक तुलसी हमारे ऊपर रखी नहीं जाएगी, तब तक पूजा पूर्ण नहीं होगी। और वृंदा से कहा तुम तो आज जलने जा रही हो, जब तुम तुलसी बनोगी तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठौनी एकादशी 14 तारीख को तुलसी का और शालिग्राम का विवाह का दिन है। शास्त्र के अनुसार नियम ये है कि जो उस दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह करता है, भाग लेता है, पूजन करता है, दीपक जलाता है वहाँ, तो पहली बात तो है कि अगर उनके आपस में कुछ रिश्ते में पति पत्नी का कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो खत्म होती है। इस शास्त्र के अनुसार परिवार में बच्चों के विवाह में, बच्चों के जीवन में, पारिवारिक जीवन में अगर बाधा है, रुकावट है, प्रॉब्लम्स है, तो वो खत्म होती है। तो ये 14 तारीख को हम लोग इसी मंदिर में एक तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, देव उठौनी एकादशी है। दूसरा है तुलसी और शालिग्राम के विवाह का दिन है। हम लोग यहाँ पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह करेंगे। और जो मंगल गीत है, विवाह के जो मंगल गीत हैं, विवाह के बाद पंडित जी लोग आशीर्वाद देते हैं ना, प्रतिदिनम कुशलम जय मंगलम, उसका हम पाठ करेंगे 5 बार। ठीक है, तो 5 बार हम लोग पाठ करेंगे। आप सब रहेंगे, उस दिन हम लोग मिल करके करेंगे यहाँ पर। बोलिए तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। हर हर महा